Hello friends, again welcome back to my YouTube channel Unexplored Study Line. So friends, today we have to discuss Mahabharata Krishna's peaceful proposal. तो इसमें हम आज क्या I will explain about Krishna's peace proposal. कहाँ से शुरुआत होती है इसकी peace proposal की? जो पांडवस होता है अपना 13 साल का जो वनवास होता है उसको पूरा करके I mean 12 साल का, तो उसको पूरा करके वो मत्स्य राज्य पहुँचते हैं. जो मत्स्य राज्य का राजा कौन होता है? राजा विराट wants Arjuna to get married to his daughter Uttara after learning about them that they were actually Pandavas. जो मत्स्य राज्य के राजा होता है राजा विराट, वो क्या चाहते थे कि जो अर्जुना है पांडवस में से जो अर्जुना है वो उनकी बेटी उत्तरा से शादी कर ले. जब उनको ये पता चलता है कि ये तो एक्चुअली पांडवस हैं, बट क्या होता है अर्जुना डिक्लाइन दी मैरिज proposal since he was a teacher but agreed to get his son अभिमन्यु married to उत्तरा. जो अर्जुन होता है वो मना कर देता है मैरिज से, शादी के प्रपोजल को मना कर देता है. क्यों? क्योंकि वो जो थे वो उत्तरा के टीचर थे, उनके गुरु थे, इसलिए वो मना कर देता है. लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो मेरा बेटा है अभिमन्यु मैं उसकी शादी करा सकता हूँ उत्तरा से. Krishna traveled to Hastinapur with a peaceful proposal and stay at Vidura house, to which Duryodhan felt really insult. जो कृष्णा होता है तभी क्या होता है, जो कृष्णा ट्रैवल्ड करता है टू हस्तिनापुर जाता है, वो किसके साथ, एक पीसफुल प्रपोजल लेकर वो हस्तिनापुर जाता है. और कहाँ पर रुकता है? विदुर होता है उनके घर रुकता है वो. जो कि क्या होता है, जो दुर्योधन है उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है कि जो कृष्णा है वो आए और विदुर के घर रुके हैं. एट द court of Hastinapur, Krishna asked Duryodhan to give back Indraprastha or at least 5 villages each for one of the Pandavas as promised, since Pandavas have already completed their 12 plus 1 year of exile. क्या होता है, जो हस्तिनापुर कोर्ट में कृष्णा जाते हैं, उनके जो वो होता है कोर्ट होता है हस्तिनापुर के महल में जाते हैं, और वो कहते हैं दुर्योधन को पूछते हैं कि जो हस्तिनापुर में जाते हैं, फिर दुर्योधन से बोलते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ है वो पांडवस को वापस दे दिया जाए और एटलीस्ट 5 विलेज तो उनको दे दिया जाए कि ईच पांडव के पास, मतलब हर एक पांडव के पास एक उनका अलग से गांव हो. ये अपने प्रॉमिस किया था ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर प्रॉमिस पांडवस 12 plus 1 years ऑफ एग्जाइल. और उन्होंने अपना प्रॉमिस भी कंप्लीट कर दिया है. जो उनका 12 साल का जो वनवास था और 1 year उनको आइडेंटिटी छुपा के रहना पड़ता था, वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया है. तो अब क्या है कि तुम उनका इंद्रप्रस्थ और एटलीस्ट 5 विलेज उनको दे दो. But Duryodhana declined Krishna's peace proposal and said he will not give any land as much as a tip of a needle to the Pandavas. वो क्या कहता है कि दुर्योधन मना कर देता कृष्णा के पीस प्रपोजल को. वो क्या कहते हैं कि मैं जो पांडवस हैं मैं उनको एक भी लैंड नहीं दूंगा, एज मच एज मैं उनको इतनी भी धरती नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं धरती नहीं देना चाहता हूँ पांडवस को. एंड इंसिस्टेड फॉर अ वॉर इफ दे स्टिल नीडेड इंद्रप्रस्था बैक. एंड वो क्या बोलता है कि अगर वो फिर भी इंद्रप्रस्था को वापस लेना चाहते हैं तो फिर उन्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा. श्री कृष्ण कर्स दुर्योधन दैट दिस डाउनफॉल वॉज कर्टेन, कि तुम्हारा डाउन, इस जो श्री कृष्ण होते हैं वो उनको श्राप दे देता है, मतलब कर्ज दे देता है दुर्योधन को कि इस युद्ध में डाउनफॉल तो तुम्हारा ही होगा. After getting declined for the peace proposal, Shri Krishna went back on his way back. He met Kunti पुत्रा करना. जब वो पीसफुल प्रपोजल के लिए हस्तिनापुर गए थे तो वहाँ पर उनको मना कर दिया कि नहीं हम तो युद्ध करेंगे. तो क्या होता है, श्री कृष्ण वेंट बैक, वो वापस जाते हैं ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर वापस जाते हैं. और वो किससे मिलता है? कुंती के पुत्र कर्णा से मिलता है. कुंती फर्स्ट बोर्न बिफोर पांडवस. जो कुंती के पुत्र कर्णा है वो फर्स्ट बोर्न थे, उनके पहले पुत्र थे पांडवस से पहले.
and asked him to help his brothers Pandavas in the war, but Karna also declined the offer. फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अपने जो ब्रदर्स हैं, उनके पांडव भाई हैं, उनकी हेल्प कर सकते हो युद्ध में, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, ये सब बोलता है एनोल। और वैसे भी मैंने आपको शायद इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, कर्णा की टेम्पटेशन ऑफ कर्णा फ्रेंड्स, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो कृष्णा है उनसे क्या बातें करते हैं। लेकिन जो कर्णा होता है वो डिक्लाइन कर देता है, उनको मना कर देता है इस ऑफ़र के लिए। सिंस द वॉर वॉज नाउ फिक्स्ड, इट वॉज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। जो वॉर होता है वो फिक्स्ड हो जाता है कि ये वॉर होना ही है। अब ये जो वॉर है वो निश्चित है, और इट वॉज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, कि ये ज़रूर होकर रहेगा। श्री कृष्णा वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट वॉरियर एंड ही हैड अ बिग आर्मी कोल्ड नारायणी सेना। जो श्री कृष्ण है वो खुद में ही एक ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा है, और उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसको कोल्ड के मतलब उनकी आर्मी का नाम क्या था, नारायणी सेना। दुर्योधना वेंट द्वारिकापुरी टू मीट कृष्णा एंड आस्क फॉर हिज हेल्प इन वॉर प्रिपरेशन। जो दुर्योधन होता है फिर वो कहाँ जाता है, दुर्योधन वेंट द्वारकापुरी जाता है दुर्योधन, किससे मिलने जाता है, कृष्णा से, एंड आस्क फॉर हिम हेल्प, कि उनसे पूछने जाता है कि आप हमारी हेल्प कीजिए फॉर प्रिपेयरिंग वॉर, कि वॉर को करने में हमारी हेल्प कीजिए। आफ्टर रीचिंग ही फाउंड श्री कृष्णा एस्लीप एंड वेंट एंड सेट बाय कृष्णास हेड। जब वो जाते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं द्वारकापुरी, तो वो क्या फाउंड करता है, जो श्री कृष्ण है वो सो रहे होते हैं। तो फिर वो जाता है दुर्योधन और उनके सर के पास, उनके हेड के पास बैठ जाते हैं। फिर अ वाइल लेटर अर्जुना ऑल्सो कम एंड सेट एट कृष्णास फीट। फिर कुछ देर बाद क्या होता है इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट में कुछ देर बाद क्या होता है, इस वाले पॉइंट में ये बता रखते हैं कि जब कृष्णा के पास दुर्योधन पहुंच जाता है फिर क्या होता है। अ वाइल लेटर अर्जुना ऑल्सो कम एंड सेट एट कृष्णास फीट। कुछ समय बाद जो अर्जुन होता है वो भी जाता है कृष्णा के पास, एंड वहाँ पर जाके वो भी देखता है कि जो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, वो सो रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं अर्जुना, वो उनके पैरों के तरफ बैठ जाते हैं। After waking up, Shri Krishna first saw Arjuna as he was sitting at his feet and asked the reason of his coming. फिर जब क्या होता है, कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण उठते हैं तो वो सबसे पहले किसको देखते हैं, अर्जुना को देखते हैं, क्योंकि वो उनके पैरों की तरफ बैठे होते हैं एंड आस्क द रीज़न ऑफ हिज कमिंग। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है आप यहाँ आए हैं। दुर्योधना argued that he come first and has a right to ask for help first. फिर दुर्योधन आर्ग्यू करते हैं कि पहले तो मैं आया हूँ, तो पहला अधिकार तो मेरे से पूछने का पड़ता है और हेल्प के लिए। श्री कृष्णा प्रोमिस्ड दैट ही वुड हेल्प बोथ ऑफ देम। फिर क्या करता है, श्री कृष्ण प्रॉमिस कर देता है उनसे वादा करता है कि मैं आप दोनों की ही हेल्प करूँगा। अर्जुना फर्स्ट चूज कृष्णा हिमसेल्फ unarmed for help in this war, and as a result Duryodhana was getting all of Krishna's Narayani Sena, to which he was really happy. अर्जुना फर्स्ट मतलब पहले अर्जुन श्री कृष्ण को चूज़ कर लेता है, वो अनआर्म्ड होता है, विदाउट शस्त्र होता है, उनको चूज़ कर लेता है कृष्ण को कि आप मेरी हेल्प करना वॉर में। एज अ रिज़ल्ट दुर्योधन किसको पा लेता है, श्री कृष्ण की नारायणी सेना को पा लेता है, एंड टू विच ही वॉज रियली हैप्पी, जिसको पाकर जो दुर्योधन था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। कृष्णास आस्क अर्जुना रीज़न बिहाइंड हिम नॉट चूजिंग द आर्मी। कृष्णा फिर पूछते हैं अर्जुन से कि क्या रीज़न है आप इसके पीछे कि आपने मुझे चुना और मेरी आर्मी को नहीं चुना, जो मेरी सेना है नारायणी सेना उसको ना चुनकर आपने मुझे चुना, इसके पीछे क्या रीज़न है। एंड अर्जुना रिप्लाइड दैट ही बिलीव्स व्हाट इज़ यू सो देयर इज़ विक्ट्री।
वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जहाँ आप हैं वहीं पर विजय है, एंड रिक्वेस्टेड कृष्णा टू बी हिज चैरियोटर एंड ही अग्रीड टू डू सो। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं अर्जुना श्री कृष्ण से कि आप मेरे चैरियोटर बनना, तो जो श्री कृष्ण होता है वो इसके लिए अग्री भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी है, यूनिट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूँगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो सो डू नॉट फॉरगेट दी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट करके बताइए आपको किस लेसन या किस पोम की समरी या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगी।